हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम विद जॉब ए जॉब। सो अभी पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था पर्सन के बारे में। अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। कहीं ना कहीं ये वीडियो उस पिछले वीडियो से जुड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत रिमाइंड दिलाते हुए चलूंगा। तो अभी बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। 5 प्रकार के होते हैं। एक है आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन, एक है आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तीसरा है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसमें ये आपको याद करना ही पड़ेगा, जो मास्टर चार्ट हमने तैयार किया हुआ है पर्सन प्रोनाउन के बारे में। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फर्स्ट पर्सन मैंने जो बात करता है, जो बोलता है, ये जिससे हम बात करते हैं सेकंड पर्सन होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। तो हमने फर्स्ट पर्सन में देखा था कि आई जो है फर्स्ट पर्सन है, उसी का प्लूरल जो है वी है। उसके बाद आपका सेकंड पर्सन था यू, उसी का प्लूरल यू था। थर्ड पर्सन ही सी इट था एंड प्लूरल जो था दे था। ये सारे क्या है, एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इसका सब्जेक्ट था। इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव क्या होगा। इन पांचों में इसका हिंदी मतलब क्या होते हैं, इन पांचों का यूजेज कहाँ और कैसे करते हैं, इस सारी चीजें आपको हम समझेंगे इस वीडियो में। पहले आपको बताना चाहूंगा, ये मास्टर चार्ट आपको याद ही करना है, क्योंकि इसको याद कर लेंगे तो आगे की आपको सेंटेंस बनाने में आसानी रहेगी। तो अभी हम बात करेंगे कि आई क्या है। आई का मतलब मैं होता है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। इसका ऑब्जेक्ट मी होता है। इसका हिंदी क्या होता है, मुझे या मुझको। उसके बाद है पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव में आई जो है माई बन जाएगा। इसी का हिंदी क्या होगा, मेरा, मेरी, मेरे। उसके बाद पॉजिटिव प्रोनाउन जो होगा सेम रहेगा, माई का माइन बन जाएगा। इसी का इसका मतलब भी होगा मेरा, मेरी, मेरे। बट जब हम इसका यूज करेंगे तो हम नाउन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये है। अब इसके बाद आई का हो जाएगा रिफ्लेक्टिव क्या होगा, माई सेल्फ, माई सेल्फ। इसका हिंदी क्या होगा, मैं खुद। ठीक है, तो हम ये पांचों प्रोनाउन है, ये पूरे चार्ट में दिया हुआ है सबका। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। ये चार्ट ही पूरा याद करना पड़ेगा इंग्लिश और हिंदी के साथ। जब याद कर लेंगे तो सेंटेंस बनाने में आसानी रहेगी। सेम हम देखेंगे, वी है, अस होगा, आर होगा, आर्स होगा एंड आर सेल्फ होगा। यू में हमने देखा इसका यू, योर, योर्स एंड योर सेल्फ। ही में हमने देख लिया हिज हिमसेल्फ। सी में देख लिया, इट में देख लिया। इट का जो है पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कट लगा हुआ है, इसका पॉजिटिव प्रोनाउन होता ही नहीं है। फिर इट सेल्फ हो गया। फिर हमने दे का देखा, दे का आपका ऑब्जेक्ट हो गया देम, पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर हो गया, प्रोनाउन देयर्स हो गया, रिफ्लेक्टिव देम सेल्फ हो गया। ठीक है, इसका हिंदी हम याद कर लेंगे। अब चलते हैं इसके यूजेज की तरफ। यूज कैसे करते हैं, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो मैंने आई क्या होगा मैंने आपको बता दिया है कि इस ए सब्जेक्ट है आई। अब हम इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। तो हमने यूज कर लिया, सिंपल। अब इसी को हम अगर मी का यूज कैसे करते हैं, अगर कोई बोले जिस पे काम होता है, जिस पे काम होता है हमें अक्सर वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी। तो जो आई था वही मी बना है, मुझे बुलाया। जैसे मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग, अगर मुझे बुलाया गया है तो ही कॉल्ड मी। ठीक है, माई क्या है, माई का मतलब मेरा होता है, मेरी होते हैं, और इसका यूजेस नाउन के साथ ही होगा। जैसे बात करूं, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है। बात मैं की ही हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव में यूज हो रहा है, माई। अगर हम बात करोगे कि यह पेन मेरा है, हम अगर नाउन यूज नहीं करना चाहते, ये पेन यूज नहीं करना चाहते, सीधा बोल देंगे दिस पेन इज माइन। यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं दिस पेन इज माइन, यहाँ पे हम माइन के साथ नाउन यूज नहीं करेंगे कि माइन पेन। माइन पेन नहीं आएगा, दिस इज माई पेन आएगा, लेकिन दिस इज माइन यहाँ पेन नहीं आएगा। यह पेन मेरा है, यह कलम मेरा है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे, माई सेल्फ, जैसे मैं खुद, आई डिड इट माई सेल्फ, यह मैं खुद किया हूं। कोई भी काम जो मैं खुद किया हूं तो माई सेल्फ का यूज करेंगे। जहां पर खुद की बात है तो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। ठीक है, जब हम एग्जाम्पल बनाएंगे और क्वेश्चन आंसर हम तैयार करेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको आपको नोट नहीं करना है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैंड आउट नोट्स, क्वेश्चन एंड आंसर तीनों लिखेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे और आपको आसानी से सारी चीजें हो जाएंगी। सेकंड पर्सन की बात करते हैं, सेकंड पर्सन की, सेकंड पर्सन में यू होता है। जब हमने बताया था कि सेकंड पर्सन में यू होता है, ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में यू ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी यू का यू ही होता है। ठीक है, यू का यू ही होता है।
जैसे बात करें इसके सब्जेक्ट में, बात करें यू आर माई फ्रेंड, ठीक है, यू आर माई फ्रेंड जिससे हम बात करते हैं, यू आर माई फ्रेंड। इंपॉर्टेंट है कि यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में सेम ही होता है यू। आई कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें बुलाया, तो यहाँ जो यू है ये सब्जेक्ट वाला यू नहीं है, ये ऑब्जेक्ट वाला यू है, ठीक है, यही ध्यान देना है। ये है योर, योर मीन्स तुम्हारा तुम्हारी, नाउन के साथ आएगा योर बैग, ठीक है। योर्स जो होगा ये बिना नाउन के आएगा, तो दिस बैग इज योर्स। अगर मान के चले दिस इज योर बैग, यह तुम्हारा बैग है, यह आपका बैग है। अगर हम बात करते हैं बैग को दिखा दे दिस इज योर्स, ठीक है, तो यह बैग आपका है। यहाँ योर्स जब यूज करेंगे तो नाउन का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ, डू इट, अगर हम किसी को बोलते हैं डू इट योर सेल्फ, ये खुद से करो, खुद से करो तुम। थर्ड पर्सन क्या होगा, थर्ड पर्सन में हम बात करेंगे ही मीन्स वह, हिम मीन्स उसे, हिज मीन्स उसका, हिमसेल्फ मीन्स वह खुद, ठीक है। ये आपको चार्ट में ऑलरेडी सारा हिंदी और इंग्लिश दिया गया होगा। सेंटेंस हमने कैसे बताया, ही वर्क हार्ड, वह मेहनत करता है। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया। दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब है। ही डिड इट हिमसेल्फ, उसने यह खुद किया। सेम बात करेंगे सी के लिए, ठीक है, सी की बात करें, सी का मतलब वह होता है। हर मीन्स उसे, हर मीन्स उसकी, हर्स मीन्स उसकी बिना नाउन का, हर सेल्फ मीन्स वह खुद। सी इज स्मार्ट, वह समझदार है, ठीक है। आई कॉल्ड हर, मैंने उसे बुलाया, ठीक है। तो ऐसे ही सारे सेंटेंस हम बनाएंगे। मेन टू मेन आपको चार्ट याद करना है, चार्ट याद करने के बाद जो हम क्वेश्चन आंसर देंगे उसमें आप अच्छे समझ जाएंगे। सॉरी, इट मीन्स क्या होता है, चीज, जानवर, मौसम, समय के लिए यूज करते हैं इट का। इट मीन्स यह हुआ होता है, इट मीन्स ये से होता है, इट्स मीन्स इसका, इट्स मीन्स खुद। इट का कोई जेंडर नहीं होता, इसलिए हमें न्यूट्रल प्रोनाउन भी कहते हैं, ठीक है। तो इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, तो हमने देख लिया इट का यूज करती है हमने। आई सॉ इट, मैंने देखा है, ठीक है। अभी हम देखेंगे दे का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा लोगों को यूज करने, जब हम इंडिकेट करते हैं एक से ज्यादा लोगों को हम बात करते हैं तो दे का यूज करते हैं। दे का मतलब वे होता है, दे मीन्स उन्हें होता है, देयर मीन्स उनका होता है, देयर्स मीन्स उनका, ठीक है, बिना नाउन का। सॉरी, देयर्स मीन्स बिना, देयर मीन्स होता है नाउन के साथ, देयर्स होता है बिना नाउन के। देम मीन्स वे खुद। तो हमें इसे दो सेंटेंस बना दिए हैं ताकि आपको समझ जाए, बाकी सेम टू सेम पहले जैसे ही बनेगा। वे काम, वे यहाँ काम करते हैं, दे वर्क हियर। मैंने उन्हें बुलाया, आई कॉल देम, ठीक है। सुपर इज ट्रिक की बात करें तो अगर नाउन आ जाए तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, अगर नाउन ना आए तो पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो जैसे माई बुक हो गया, ये हो गया आपका हिज पेन हो गया। जैसे आप देखेंगे दिस बुक इज माइन, दिस कार इज योर्स। वन लाइन डिवीजन की बात करूँ हम, वन लाइन डिवीजन की बात करें तो सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, ऑब्जेक्ट जिसमें काम हो रहा है। पॉजिटिव हमेशा किसका, किसकी की बात करेगा, बट वहीं एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन में डिफरेंट आ जाएगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव में आपका नाउन लगेगा, पॉजिटिव प्रोनाउन में नाउन नहीं लगेगा। रिफ्लेक्सिंग मतलब होता है जब खुद की बात कर रही हो, कोई भी काम खुद किया जा रहा है या खुद की बात हो रही हो तो हम वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आई होप ये टॉपिक आपको कंप्लीट हुआ होगा, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में अगले टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।